स्टूडेंट्स इंग्लिश के चैप्टर 9 फ्रॉम ए रेलवे कैरियर्स में हमने एक्सरसाइज यहाँ तक कर ली थी। 7 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे और 8 और 9 मैंने आप लोगों के लिए करने के लिए दिया था। तो इससे आगे जो ग्रामर हमारा वर्क रह गया है उसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउंस और जो दूसरे शब्द होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए, ठीक है ना, उनको लिंक करने के लिए प्रोनाउंस का हम प्रीपोजिशन का हम सहारा लेते हैं। इसमें जैसे कि वर्ड्स होते हैं फ्रॉम, ऑफ, टू, अंडर, ऑन एक्सेट्रा। तो देखिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये मैं इससे आपको समझाता हूँ। द चाइल्ड सा मैनी थिंग्स फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। तो यहाँ पर जो फ्रॉम और जो ऑफ का इस्तेमाल हुआ है वो इस बाकी सेंटेंस को कंबाइन यानी कि लिंक करने के लिए, जो बाकी वो वर्ड्स हैं इनको लिंक करने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है। यानी कि द चाइल्ड सा मैनी थिंग्स फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन, ठीक है। और आगे हम इसके एग्जाम्पल से इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं और इनको हमें करना क्या है, इसमें हमें लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्किल द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो हम इनको इनकी एक्सरसाइज करेंगे और इनको सीखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पेंसिल दी हुई है। पेंसिल आपको नज़र आ रही होगी। तो ये कहाँ पर है, ये पेंसिल बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस बनाना है द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स या ऑन द बॉक्स। अब हमें बताना है कि पेंसिल बॉक्स पर है या बॉक्स में है, ठीक है ना, यानी कि बॉक्स के अंदर है या बॉक्स के ऊपर है। तो द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स, तो ये बॉक्स के अंदर है। तो हम ये यहाँ पर ऑन की जगह पर ऑन ना लिखकर यहाँ इन लगाएंगे, यानी कि द पेंसिल इज़ इन द बॉक्स, यानी कि जो पेंसिल है वो बॉक्स के अंदर है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये पेंसिल है ये बॉक्स के कहाँ पर है, अंदर तो है लेकिन यहाँ पर सेंटर में है ये, ठीक है ना, बिल्कुल ना इधर है ना इधर है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताना है द पेंसिल इज़ केप्ट एट या ऑन द सेंटर ऑफ द बॉक्स, यानी कि द पेंसिल कहाँ रखी है, बॉक्स पर रखी है, बॉक्स के ऊपर रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगाना है हमें, द पेंसिल इज़ केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला है, एक टेबल पर एक पेंसिल रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है द पेंसिल इज़ अंडर ऑन द टेबल या ऑन द टेबल, द पेंसिल इज़ अंडर द टेबल या ऑन द टेबल। तो देखिए अंडर द टेबल तो जब आता अगर ये पेंसिल यहाँ नीचे होती, लेकिन ये पेंसिल इसके ऊपर रखी हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें जो एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स सा है और बॉक्स के ऊपर एक पेंसिल रखी है। तो यहाँ पर कहा गया है द पेंसिल इज़ केप्ट अबव या ओवर द बॉक्स ऑन द टेबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना है द पेंसिल इज़ केप्ट अबव द बॉक्स ऑन द टेबल, ओके, यानी कि ऊपर जो बॉक्स रखा है उसके ऊपर पेंसिल रखी है। उसके बाद है द पेंसिल इज़ अंडर द टेबल या बिहाइंड द टेबल। तो देखिए ये पेंसिल जो रखी है अंडर द टेबल रखी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द पेंसिल इज़ अंडर द टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, ये जो एक टेबल पे एक बॉक्स रखा है, बॉक्स के साइड में पेंसिल रखी हुई है। तो हमें यहाँ पर बताना है द पेंसिल इज़ केप्ट ऑन द बॉक्स, द पेंसिल इज़ केप्ट ऑन द बॉक्स या बाय द बॉक्स। तो देखिए ये साइड में रखी है तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे बाय द बॉक्स, द पेंसिल इज़ केप्ट बाय द बॉक्स। ये क्योंकि बॉक्स के अंदर नहीं रखी या बॉक्स पर भी नहीं रखी, ये बॉक्स से बाहर रखी है, साइड में रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बाय का, द पेंसिल इज़ केप्ट बाय द बॉक्स, ठीक है ना, यानी कि वो साइड में रखी है। उसके बाद है द पेंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बुक्स रखी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बुक्स रखी हैं, यहाँ पर बॉक्स है और उनके बीच में एक पेंसिल रखी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया है द पेंसिल इज़ बिटवीन या बिहाइंड द बॉक्स एंड द बुक्स। तो यहाँ पर देखिए अगर इनके कहीं पीछे होती, जो नज़र नहीं आ रही होती पेंसिल, तो शायद हम बिहाइंड लिख लेते, लेकिन ये बिटवीन में है यानी कि बीच में है, तो हम यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए द पेंसिल इज़ बिटवीन द बॉक्स
तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पेंसिल इज़ बिटवीन द बॉक्स एंड द बुक्स, यानी कि पेंसिल है जो बॉक्स और बुक्स के बीच में है। ठीक है, और देखिए जो वर्ड्स आ रहे हैं, बिटवीन आया, ऑन आया, अंडर आया, ठीक है ना, अबव, ओवर, अंडर, ऑन, ठीक है ना, एट, ऑन, इन, ऑन, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये यानी कि ये नाउन, प्रोनाउन और जो वर्ड्स होते हैं उनको लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और उसके बाद में एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एक पेंसिल है, पेंसिल रखी हुई है, यहाँ पर एक चीज़ है, एक क्लिप्स रखी है कोई, और एक हेयर बैंड्स रखा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बताना है हमें द पेंसिल इज़ केप्ट अमोंग द क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स या इनसाइड द क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स। तो देखिए अमोंग और बिटवीन का मतलब एक ही होता है, अमोंग कह लीजिए या बिटवीन कह लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो पेंसिल है वो इनके बीच में रखी हुई है, यानी कि अमोंग रखी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे द पेंसिल इज़ केप्ट अमोंग द क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स। ठीक है ना, द पेंसिल इज़ केप्ट अमोंग द क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स। उसके बाद में है यहाँ पर देखिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है और उस बॉक्स के पीछे एक पेंसिल नज़र आ रही होगी आपको, देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताना है द पेंसिल इज़ केप्ट बिहाइंड द बॉक्स या बिलो द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि बॉक्स के पीछे रखी हुई है वो पेंसिल, तो हम यहाँ पर कहेंगे द पेंसिल इज़ केप्ट बिहाइंड द बॉक्स। ओके, द पेंसिल इज़ केप्ट बिहाइंड द बॉक्स। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का भी सेम ऐसा ही काम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कि ये दो सेंटेंस जो होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए कंजक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंजक्शन जो हैं, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड हैं इनको हम ऐसे भी कह सकते थे कि भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ बट लिख नहीं सकता, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको लिखा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई कैन नॉट राइट इट, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ हमने छोड़ दी है, तो इसमें आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश की जगह पे हमने इट का इस्तेमाल किया, यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। उसके बाद देखिए द चाइल्ड स्पोक लाउडली, बच्चे तेज बोल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। ठीक है, द चाइल्ड स्पोक क्लियरली, बच्चे बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग बोल रहे हैं कि बच्चे तेज़ बोल रहे हैं, बच्चे साफ बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको कंबाइन कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा सेंटेंस को छोटा कर दिया। तो यहाँ पर हमने किया द चाइल्ड स्पोक लाउडली, बच्चे तेज़ बोल रहे हैं, एंड क्लियरली, और साफ बोल रहे हैं। तो द चाइल्ड स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, यानी कि बच्चे तेज और साफ बोल रहे हैं। ये एक वर्ड सेंटेंस में हमने कंबाइन कर दिया इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इनको ज्वाइन करने का काम किया वो किसने किया, एंड ने किया। यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किसने किया, बट ने किया। ठीक है ना, बट है, एंड है। और देखिए नेक्स्ट में विल यू हैव ए बिस्किट, विल यू हैव ए पीस ऑफ केक। तो यहाँ पर इनको हमने कंबाइन किया, यानी कि क्या तुम्हारे पास एक बिस्किट है, क्या तुम्हारे पास एक केक का टुकड़ा है। तो इनको हमने एक साथ कर दिया कि विल यू हैव ए बिस्किट और ए पीस ऑफ केक, कि क्या तुम्हारे पास एक बिस्किट का या एक केक का टुकड़ा है। तो ये हमने कंबाइन कर दिया, विल यू हैव ए बिस्किट और ए पीस ऑफ केक। तो यहाँ पर जो कंबाइन करने का जो काम किया वो किसने किया, और ने। तो ये दीज आर कंजक्शन, बट, एंड, और, ये सब क्या हैं, यही कंजक्शन है। ठीक है, तो देखिए इनको हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद और, एंड बट। ठीक है ना, और एंड बट में से हमें यहाँ ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला है विल यू स्टे एट होम, तो क्या तुम घर पर रुकोगे। तो इसमें बताइए क्या आएगा, विल यू स्टे एट होम एंड गो आउट, कि क्या तुम घर पर रुकोगे और जाओगे। या फिर विल यू स्टे एट होम और गो आउट, कि क्या तुम घर पर रुकोगे या जाओगे। तो यहाँ पर जो सही कंबाइन बैठेगा, कॉम्बिनेशन इसमें बैठेगा, वो बैठेगा और का, विल यू स्टे एट होम और गो आउट, यानी कि क्या तुम घर पर रुकोगे या जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ सवाल पूछ रहा है दोनों ही तरीके से, तो यहाँ पर भरना है हमें और। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राहुल रोहित आर कजन्स। तो क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि राहुल और रोहित दो की बात हो रही है, तो बीच में एंड आएगा, यानी कि राहुल एंड रोहित आर कजन्स, यानी कि राहुल और रोहित दोनों भाई हैं।
तो राहुल और रोहित को बीच में कंजक्शन का काम किसने किया, एंड ने किया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शी ब्रॉट होम सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसमें क्या आएगा, एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद है ही लाइक्स टू रीड, वह पढ़ना उसे पसंद है, पढ़ना उसे पसंद है, नॉट राइट, लेकिन लिखना नहीं, ठीक है ना, तो लिखना नहीं, तो यहाँ पर और नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बट। ही लाइक्स टू रीड बट नॉट राइट, यानी कि उसे पढ़ना पसंद है लेकिन लिखना नहीं, ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पर बताई है। उसके बाद में देखते हैं कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट और। तो देखिए विल यू प्ले विद मी, विल यू सिट एंड वॉच द गेम, कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, क्या तुम मेरे साथ बैठोगे और वॉच द गेम, और गेम देखोगे। तो ये अलग अलग दिए हुए हैं, इनको हमें कंबाइन करना है। तो देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, विल यू प्ले विद मी और सिट एंड वॉच द गेम, यानी कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे या बैठकर गेम देखोगे, ठीक है ना। तो ये हमने ये सेंटेंस छोटा कर दिया है, किसका इस्तेमाल किया इसमें, और का, ठीक है ना। विल यू प्ले विद मी और विल यू हटा के सिट एंड वॉच द गेम सीधा हमने लिख दिया। उसके बाद है शी वांटेड टू जॉइन अस, शी मिस्ड द बस, वह हमारे साथ ज्वाइन होना चाहती थी, उसने बस मिस कर दी। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं शी वांटेड टू जॉइन अस बट मिस्ड द बस, यानी कि वह ज्वाइन तो होना चाहती थी लेकिन बस चूक गई उससे, है ना। तो उसके बाद देखिए कीप इट असाइड और आई विल गेट एंग्री, यानी कि एक तरफ हो जाओ, इसे साइड में इस रख दो या नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है हरी अप यू विल मिस द बस, तो इसमें हम इसे ज्वाइन जो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, यूजिंग और, यानी कि हरी अप और यू विल मिस द बस, जल्दी करो वरना बस मिस हो जाएगी। उसके बाद है वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच, यानी कि हम अच्छे खेले, हम मैच हार गए। तो यहाँ पर आएगा बट का यूज़ करेंगे हम, वी प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच, यानी कि वी भी हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, वी प्लेड वेल वी बट लॉस्ट द मैच, ओके। उसके बाद है जय इज़ टाल, जय इज़ टाल बट मीता इज़ शॉर्ट, यानी कि जय बड़ा है लेकिन मीता छोटी है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। कोई कंडीशन आ गई तब भी हमने बट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक मज़ेदार हमें वर्क दिया हुआ है, इसमें हमें मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड फाउंडेशन, यहाँ पर वर्ड फाउंडेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू हमें नए जो वर्ड्स हैं वो बनाने हैं। वर्ड फाउंडेशन यहाँ पर दी हुई है, उनके थ्रू हमें ये जो है वर्ड बनाने हैं। क्लूज़ हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट, ठीक है ना, यानी कि लॉस्ट का ऑपोजिट हो सकता है, वो एफ से शुरू होता है, तो क्या हो सकता है ऑपोजिट ऑफ लॉस्ट, तो यहाँ पर आएगा FOUND, FOUND फाउंड, ओके। कंट्री, कंट्री का क्या हो सकता है, एन से शुरू होना चाहिए, यहाँ पर अपोजिट भी नहीं है, तो क्या हो सकता है कंट्री का, कंट्री को और क्या कह सकते हैं, नेशन, NATION, नेशन। उसके बाद है ए बॉल ऑफ फायर, यानी कि एक आग की गेंद या आग का गोला, तो क्या हो सकता है वो, एस से स्टार्ट होता है, तो वो है सन, SUN। उसके बाद राइम्स विद गॉट, तो यहाँ जाएगा NOT, नॉट। उसके बाद है यू हैव दिस व्हेन यू प्ले, यानी कि तुम्हारे पास होता है जब तुम खेलते हो, तो F से स्टार्ट होता है, वो क्या चीज़ है सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।